तो बात की एक बात यह है कि कोलकाता में डॉक्टर के साथ जो हुआ उसके बाद भी चीजें नहीं ठीक की जाएंगी तो कब की जाएंगी? जूनियर डॉक्टर बेवजह आक्रोश में थोड़े ही हैं। ये जूनियर डॉक्टर ही रीढ़ होते हैं अस्पतालों की। सीनियर डॉक्टर तो राउंड पर आकर क्या करना है बताकर चले जाते हैं। काम तो सारा जूनियर डॉक्टरों और नर्सों को ही करना पड़ता है। दिन रात तो ये जूनियर डॉक्टर, जिनको रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं, यही लगे रहते हैं ना। वार्ड में ये होते हैं, आईसीयू में ये होते हैं, ऑपरेशन थिएटर ये लोग संभालते हैं, मरीजों की तीमारदारों से ये जूझते हैं, रिश्तेदारों का गुस्सा ये झेलते हैं, कई लोग इनसे मारपीट तक कर बैठते हैं। इनकी कोई सुरक्षा नहीं। इतनी सारी इनमें लड़कियां होती हैं, उनकी कोई सुरक्षा नहीं। जिस काम में बहुत बड़ी तादाद में लड़कियां होती हों वहां भी लड़कियां सुरक्षित नहीं तो कहां सुरक्षित होंगी? ये अपने लिए अलग कानून मांग रहे हैं तो उसके पीछे वजह है ना। वो वजह दिख रही है सामने। उनकी ड्यूटी के घंटों का कोई हिसाब ही नहीं। जिस लड़की की हत्या की गई कोलकाता में, वो 36 घंटे की ड्यूटी पर थी। जब यह पता चला तब जाकर तो पब्लिक को अंदाजा हो रहा है कि इनकी हालत क्या कर रखी है। सरकारी अस्पतालों में 36 घंटे की ड्यूटी, कोई कह रहा है 48 घंटे की ड्यूटी भी होती है। मरीजों के रिश्तेदारों से भी ये जूझें, सरकारी अस्पतालों के स्टाफ से भी यही जूझें। सरकारी अस्पतालों का बाकी स्टाफ तो बाकी सरकारी विभागों के कर्मचारियों की तरह ही होता है। वो अपनी नौकरी करते हैं बस, सरकारी नौकरी की तरह। लेकिन ये डॉक्टर बिना किसी हिसाब की ड्यूटी करते रहे, तभी तो पहला मौका मिलते ही प्राइवेट नौकरी पर निकल जाते हैं ये। और बड़े शहरों के बड़े सरकारी अस्पतालों में तो मरीज दूर दराज से आते हैं। उनके रिश्तेदारों का उस शहर में घर ही नहीं होता, वो वहीं अस्पतालों में रहते हैं मरीजों के साथ। लोगों का रेला लगा रहता है और इन जूनियर डॉक्टरों से इस पूरी भीड़ भाड़ में 36 घंटे की ड्यूटी करवाई जाती है। बैठने तक की जगह नहीं देते जूनियर डॉक्टरों को। वो सेमिनार रूम देखा ना, जहां वो लड़की सुस्ताने गई थी, छोटी सी जगह कोने में मिली तो वहां ऐसे आराम कर लेते हैं ये जूनियर डॉक्टर। 7 साल तक मेडिकल की सबसे मुश्किल पढ़ाई करने के बाद ये मिलता है इनको। और बड़े लोगों को ये सब दिखता ही नहीं। दिखेगा कैसे? क्योंकि बड़े लोगों के लिए तो प्राइवेट अस्पताल हैं, सरकारी अस्पतालों में तो गरीब जाते हैं, उनकी दुनिया ही अलग है। सरकारी अस्पतालों में तो बड़े लोगों के बच्चे तब जाते हैं जब उनको डॉक्टरी की पढ़ाई करनी होती है। एक्सपीरियंस लेने के लिए ट्रेनिंग सेंटर बन गए हैं डॉक्टरों के लिए ये सरकारी अस्पताल। लेकिन क्या गलती उनकी? कौन नौकरी करेगा ऐसे? सुविधाएं कुछ है नहीं, कई दिन जाग कर ड्यूटी करो और फिर जो कमी रह जाए इलाज में उसमें मरीजों का गुस्सा भी झेलो। बड़े सरकारी विभागों के अधिकारी थोड़े ही आते हैं नाराज मरीजों के सामने। सारी व्यवस्था सरकार की, और कुछ हो जाए तो सामने पड़ते हैं जूनियर डॉक्टर। क्यों नहीं मांगेंगे वो सुरक्षा? क्यों नहीं मांगेंगे वो बेसिक सुविधाएं? कौन करवाता है 36 घंटे की ड्यूटी? नेता लोग तो भाषण दे जाते हैं कि हमने ये अस्पताल खोल दिया, वो सुविधा दे दी, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन डॉक्टरों का कुछ नहीं। ये कोई गुलाम है? इन पर एहसान कर रहे हैं क्या सरकारी अधिकारी इनको अस्पतालों में रखकर? पूरी व्यवस्था ही बीमार कर रखी है जिन सरकारी विभागों ने। वो अब कहां हैं जब डॉक्टर जवाब मांग रहे हैं? बंधुआ मजदूरों से बुरा हाल कर रखा है डॉक्टरों का। 100 बात की एक बात।